हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल मेरे नादान परिंदों। आज के लेक्चर में आपको पढ़ाने जा रहा हूं मेथड फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ केटाइन। बच्चों, मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताने जा रहा हूं। इस मेथड को फॉलो करते हुए किसी भी टाइप के केटाइन का आप कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको एक ही बात ध्यान रखना है। सबसे पहले जिस केटाइन का कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है, तो जिस एटम से वो केटाइन बना है, पहले आप उस एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए एंड देन आपको जितना इलेक्ट्रॉन लॉस कराना है एटम से ताकि केटाइन का फॉर्मेशन हो सके, वो इलेक्ट्रॉन आप लॉस कराना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल, दैट इज वैलेंस सेल। मतलब जो लास्ट सेल होता है, आखिरी ऐसा सेल जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। तो बच्चों, आप ऑलवेज इलेक्ट्रॉन लॉस कराना कहां से स्टार्ट करेंगे? वैलेंस सेल से, किसी भी टाइप के केटाइन का फॉर्मेशन कर रहे हो। ओके, जब वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन 100% लॉस हो जाएगा और उसके बाद भी आपको इलेक्ट्रॉन लॉस कराना है, तो आप फिर कहां पे जाएंगे? N-1 सेल, दैट इज पेनल्टीमेट सेल। ओके बच्चों, और जब भी आप किसी सेल में जाके, सेल तो डिसाइड आप कर लिए कैसे लॉस कराना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लॉस होना कहां से स्टार्ट होगा? आउटर मोस्ट सेल से। आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन लॉस कराने के बाद आप कहां पे जाएंगे? पेनल्टीमेट सेल पे। जब आप लॉस करवाएंगे किसी सेल में जाकर, तो वहां पे S, P, D और F में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आप लॉस कराएंगे F से, देन उसके बाद D, देन उसके बाद P, देन उसके बाद S। मान लो S, P और D प्रेजेंट है आउटर मोस्ट सेल में, देन उस केस में सबसे पहले कहां से लॉस करवाएंगे? D से, फिर P, फिर S। मान लो किसी सेल से आप लॉस करवा रहे हो इलेक्ट्रॉन और वहां S और P प्रेजेंट है, तो पहले आप लॉस करवाएंगे P से एंड उसके बाद S से। मान लो सिर्फ S प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से लॉस करवाएंगे आप? S से। ओके बच्चों, अब मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल यहां बताने वाला हूं, ध्यान से आप एग्जांपल देखें। और एक बात मैं और बता दूं कि किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखेंगे बाय यूजिंग आर्के टेक्निक मेथड, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना के अपलोड कर रखा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं दिया हूं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी दिक्कत है तो आप उस वीडियो को भी देखें। ओके, अब अभी मैं यहां पे आता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं बच्चों सोडियम का, या बात करें मैग्नीशियम का, या बात करें एल्यूमिनियम का, इसका Z होता है 11, इसका Z है 12 और इसका Z है क्या आपका 13। ठीक है, मतलब यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 11, यहां पे 12 और यहां पे इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों? 13। सपोज आपसे बोल रहा है कि बताइए Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ठीक, तो आप देखें, पहले आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद सेल वाइज अरेंज करिए सब सेल को। जैसे ये 1 फर्स्ट सेल का हो गया, ये सेकेंड सेल का, और ये कौन सा? थर्ड सेल। और बच्चों, जो आखिरी सेल होता है जहां पे आखिरी बार इलेक्ट्रॉन दिखा, वो क्या कहलाता है? आउटर मोस्ट सेल। तो देखिए, इसका आउटर मोस्ट सेल क्या हो गया? ये थर्ड सेल, जिसको हम वैलेंस सेल बोलेंगे, और ये क्या हो गया? पेनल्टीमेट सेल। तो बच्चों, अगर आपको Na+ कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो पहले सोडियम का लिखो, और देखो Na से जब आप Na+ पे गए तो कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन का। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कहां से होगा? आउटर मोस्ट सेल से। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, यहां पे कुछ भी कंसेप्ट नहीं, सीधा कंसेप्ट कि ऑलवेज इलेक्ट्रॉन का लॉस होना स्टार्ट होगा फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। तो आउटर मोस्ट सेल इसका कौन सा सेल हो गया बच्चों? थर्ड सेल। ओके, तो हम थर्ड सेल से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करा देंगे। तो थर्ड सेल से जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा तो क्या बचेगा? 1s2 2s2 और यहां पे क्या हो गया? 2p6। तो ये जो आ गया, दिस इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na+। सेम ऐसी अगर आप मैग्नीशियम का बात करें तो मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन है, और सपोज आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है Mg+2 का, तो जब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या बनेगा? Mg+2। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने है अगर आपको Mg+2 का, तो पहले Mg का आप लिखिए। कैसे? 1s2 2s2 2p6 3s2 लिख दिया हमने।
12 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और उसके बाद सेल वाइज अरेंज करिए, जैसे ये फर्स्ट सेल का, ये सेकेंड सेल का, ये थर्ड सेल का। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन लॉस कराना आप कहां से स्टार्ट करेंगे? फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑलवेज। ठीक है ना? तो अब देखो Mg+2, मतलब Mg से जब Mg+2 पे गए तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। ओके, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कहां से कराएंगे बच्चों? आउटर मोस्ट सेल। तो इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा हो गया? हमेशा ध्यान रखिए, आप चलना चालू करिए, जहां आखिरी बार इलेक्ट्रॉन दिखेगा वही उसका क्या होगा? आउटर मोस्ट सेल। तो हमें आखिरी बार इलेक्ट्रॉन कहां पे दिख रहा है? थर्ड सेल पे। तो थर्ड सेल इज व्हाट? आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, या वैलेंस सेल बोलते हैं। तो थर्ड से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। अब देखो S में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस हो जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया? 1s2 2s2 2p6। ठीक है बच्चों, सेम अगर आपको बोल रहा है कि बताओ Al+3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो Al+3 के कॉन्फ़िगरेशन के लिए पहले आप किसका लिखिएगा? एल्यूमिनियम का। क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 है ना, और 3p1। तो देखो बच्चों, ये हो गया आपका फर्स्ट सेल, ये हो गया सेकेंड सेल, और ये कौन सा सेल हो गया आपका? थर्ड सेल। ठीक है, जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड होता है सब सेल के साथ, ये 3, यहां भी 3, ये क्या किसका इंफॉर्मेशन करता है? सेल नंबर का। ओके, और ये क्या बता रहा है? सब सेल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से लॉस होना स्टार्ट होगा बच्चों? आउटर मोस्ट सेल से। इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा है? थर्ड सेल। तो अब देखिए, जब Al से Al+3 पे जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया? 3 इलेक्ट्रॉन का। तो मतलब आप 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कराएंगे, और लॉस कराना आप स्टार्ट कहां से करोगे? फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। देखिए, अब ये इसका आउटर मोस्ट सेल है, अब लॉस कराना स्टार्ट करेंगे हम आउटर मोस्ट सेल, थर्ड सेल है। अब थर्ड सेल में देखो कौन कौन सा सब सेल है? 3s और 3p। अगर इस टाइप का कंडीशन आ जाए तो हमने ट्रेंड क्या बताया? पहले F से, फिर D से, फिर P से, और सबसे आखिरी कहां से? S से। तो इन दोनों में पहले कहां से लॉस होगा? P से। अब चूंकि हमको यहां से आने में 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कराना है, तो एक लॉस हो जाएगा P से और 2 लॉस हो जाएगा कहां से? S से। तो ये दोनों गायब हो जाएगा। फाइनल अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखे बच्चों तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6। तो ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। तो हमेशा आप ध्यान रखें कि जब भी आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है किसी भी आयन का, तो आप उसके एटम का कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखिए, और एटम का कॉन्फ़िगरेशन को सेल वाइज अरेंज करिए। अरेंज करने के बाद जब आयन बना तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, वो इलेक्ट्रॉन आप लॉस कराना स्टार्ट करिए ऑलवेज फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। ठीक है ना? अंडरस्टैंड मेरे प्यारे बच्चों? अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, और इसे शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। हमें भी आपकी सपोर्ट की जरूरत है। ओके, चलिए बच्चों, अब मैं आगे बढ़ता हूं। ये तो हो गया नॉर्मल। अब जो कुछ डी ब्लॉक के एलिमेंट है उनका कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बताऊंगा, मतलब उनसे जो कैटायन बन रहा है उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। और ये जो कैटायनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं बता रहा हूं, इसका यूज क्लास 12 के डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत ज्यादा है बच्चों। ओके, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। चलिए, हम इस और भी अभी आयन में आपको बताने वाला हूं, वो बताने से पहले एक पॉइंट यहां मैं लिखवा दूं। इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज लॉस फ्रॉम outermost सेल। ठीक है, समझ गए? ऑलवेज कहां से लॉस करेंगे? फ्रॉम outermost सेल। जैसे बच्चों अगर बात करें हम Fe+2 का और Fe+3 का, ठीक है, आयरन का 2 आयन बनता है, एक Fe+2 दूसरा Fe+3। बोल रहे बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो सबसे पहले आप Fe के बारे में सारी चीजें लिखिए, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। Fe का Z होता है 26, है ना? तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 है ना, और 3d6, ये है इसका कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब इसको सेल वाइज अरेंज करिए। कैसे? फर्स्ट सेल वाले के एक साथ, सेकेंड सेल में जो भी सबको एक साथ, थर्ड वाले के एक साथ, फोर्थ वाले के एक साथ। ठीक है, सेल नंबर कहां से डिसाइड होता है? जो कोफिशिएंट सभी मल्टीप्लाइड हो क्या आपका? सेल नंबर। ओके, तो अब देखो यहां लिखेंगे 1s2, फिर ये देखो 2s2 2p6। ठीक है, उसके बाद देखो 3s2 3p6, और ये 3d थर्ड सेल का है 3d6, एंड फिर एंड में लिख दो क्या आपका? 4s2। अब देखिए हम अगर बात करें कि आउटर मोस्ट सेल का,
ठीक है, हमने क्या बताया कि आप यहां से चलना चालू करो फर्स्ट सेल से, चलते चलते आगे बढ़ते जाइए, आखिरी बार जिस सेल में इलेक्ट्रॉन आपको दिखेगा वही उसका क्या कहलाएगा, आउटरमोस्ट सेल। और उसके जस्ट एक पहले वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, पेनल्टीमेट सेल। ठीक है, उसके और एक पहले वाले को क्या बोलेंगे, एंटी पेनल्टीमेट सेल। ओके बच्चों, अब देखो Fe+2, तो जब आप Fe से Fe+2 पे जाएंगे तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का, है ना। यहां से आ रहे तो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पड़ रहा है, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट होगा, 26 - 2 मतलब कितना, 24 इलेक्ट्रॉन। तो हमें 24 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है, वो भी कैसे करना है कि नॉर्मल जो एटम का कॉन्फ़िगरेशन है उसके आउटरमोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाना आप स्टार्ट करिए। अब इसके आउटरमोस्ट सेल में कौन सा है, 4s, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए कहां से, 4s से। तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद क्या बन गया, Fe+2। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों कि ये 4s2 सिर्फ हटा देंगे तो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d के आपका बच्चों 6, है ना। तो ये आ गया इसका कॉन्फ़िगरेशन, और 4s जो था वो क्या हो गया बच्चों, 0। तो ये आ गया कॉन्फ़िगरेशन किसका, Fe+2 का। सेम अगर मैं बात करूं Fe+3 का, तो इसका मतलब ये है कि जब आप Fe से Fe+3 का फॉर्मेशन करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। ओके बच्चों, समझ गए, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। लॉस स्टार्ट करवाना कहां से चालू करेंगे आप, बैलेंस सेल से, आउटरमोस्ट सेल से। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा 4h से, लेकिन हमें टोटल कितना करवाना है, 3, तो 2 लॉस हो जाएगा यहां से। अब बचा एक और लॉस करवाना है, तो कहां से करेंगे, थर्ड सेल से, बाहर से चालू करना है। यहां आउटर है, यहां से लॉस कराएंगे, फिर इसके नीचे ऐसे। ठीक है, तो आउटरमोस्ट सेल से 2 लॉस करा दिए, अभी एक और लॉस कराना है, तो अब ये थर्ड सेल से लॉस होगा। अब थर्ड में देखो S भी है, P भी है, D भी है, तो स्टार्ट कहां से होता है लॉसिंग, कहां से, D से। ठीक है, तो D से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कराएंगे, तो अभी कितना है, 6, तो 1 लॉस करने के बाद कितना बच जाएगा, 5। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe+2। उम्मीद कर रहा हूं मैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा भी और भी है बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से आप देखते जाओ कंडीशन कि हम कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। जैसे इसके अलावा और मैं बात करूं बच्चों, कॉपर का एक +1 आयन भी बनता है और Cu+2 भी बनता है। ठीक है, तो नॉर्मली पहले अगर हम बात करें कॉपर का, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 29, और इसका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब ये अब प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, है ना। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10, ये होता है कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कायदे से 4s2 3d9 होना था, लेकिन ये अब प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका, तो ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसको सेल वाइज अरेंज करिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना, और 3d10, और इधर क्या आ गया, 4s1। अब देखो बच्चों, यहां से ये कोफिशिएंट जो आपको दिख रहा है, ये सब क्या है, n का वैल्यू, है ना, जो इन्फॉर्म करता है किसके बारे में, सेल नंबर। ये क्या है, फर्स्ट सेल, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। मतलब अगर चलना चालू करें तो आखिरी बार इलेक्ट्रॉन कहां दिखा, 4th पे, तो ये क्या कहलाएगा आपका, आउटरमोस्ट सेल। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर हम Cu+ का फॉर्मेशन कर रहे हैं फ्रॉम Cu से, तो Cu से Cu+ पे अगर आप जा रहे हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, लॉस, है ना। तो मतलब अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन काउंट करें कितना हो जाएगा, 29 - 1 मतलब कितना, 28। ठीक है बच्चों, समझ गए। कैटायन में इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, Z- पॉजिटिव चार्ज करने पे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन हमें लॉस कराना है, तो एटम का लॉस होना कहां से स्टार्ट होता है, आउटरमोस्ट सेल से। इसका आउटरमोस्ट सेल कौन सा, 4s, तो 4s का 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा। ठीक है, चूंकि एक ही लॉस कराना है हमें, तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन कैसा आ जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu+। नेक्स्ट अगेन अगर मैं बात करूं बच्चों Cu+2 का,
तो देखिए जब कॉपर से Cu+2 पे हम आएंगे तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कराना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लॉस कराना स्टार्ट कहां से करेंगे, आउटरमोस्ट शेल से। इसका आउटरमोस्ट शेल कौन सा है, 4s। तो 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन हमने लॉस करा दिया s से, बचा एक और हमें लॉस कराना है, तो एक और लॉस कराएंगे इस सेल से, थर्ड सेल से। अब थर्ड में sp_d है, तो सबसे पहले हम लोग कहां से लॉस कराते हैं, d से। तो d10 में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा, तो बचेगा क्या बच्चों आपका d9। तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 है ना, 3p6 और 3d9। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu+2। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी कैटायन का। अभी 2-3 मैं और आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए, है ना। नेक्स्ट कंडीशन है आपका, आपको अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखना है यहाँ पे सपोज Na+2 का, ठीक है। तो निकल का जो एटॉमिक नंबर है वो 28 है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है, 28। किसी भी एटम में अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जो एटॉमिक नंबर वही उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8। ओके बच्चों, 28 देखो 2 2 4 16 12 18 20 और 28। सेल वाइज अरेंज करो, 1s2 2s2 2p6 3s2 है ना, 3p6 और 3d8 4s2। देखिए अगर आप निकल से निकल+2 पे जा रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है बच्चों, लॉस। तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कराना है, वो भी आप कहां से कराओगे, फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल दैट इज वैलेंस सेल। तो अब आप ये देखें, ये जो फोर्थ सेल है ये इसका क्या है, आउटर मोस्ट सेल है। तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन हम कर देंगे लॉस, तो बचेगा यहां पे क्या, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d क्या हो गया बच्चों, 8। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na+2 आयन। अंडरस्टैंड मेरे प्यारे बच्चों, अंडरस्टैंड, गिव मी आंसर प्लीज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, ठीक है। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट कंडीशन है, अगर मैं बात करूं Cr+3 का, ठीक है। तो पहले आप क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, ठीक है। अब क्रोमियम का भी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। कैसा होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5, ठीक है। पहले ये लिख दो, लिखने के बाद इसको सेल वाइज अरेंज कर दो, 1s2 2s2 2p6 3s2 है ना, 3p6 और 3d5 है ना, और 4s1। सेल वाइज अरेंज करने का मतलब एक सेल वाले को सबको एक साथ लिखें। जैसे देखो फर्स्ट सेकेंड वाला साथ में, थर्ड वाला सारे साथ में, ये फोर्थ। इसका आउटरमोस्ट सेल कौन सा हो गया, फोर्थ। अब देखो Cr+3, अगर Cr से Cr+3 पे जा रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, 3। लॉस कराना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। ओके, अब देखो ये इसका आउटर मोस्ट सेल है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस हो गया, लेकिन हमें टोटल कितना लॉस कराना है बच्चों, 3, ठीक है। तो एक यहां से लॉस करा दिया, बाकी बचा 2, वो 2 हम लोग लॉस कराएंगे थर्ड सेल में। अब थर्ड है sp_d, इधर से लॉस कराना चालू करेंगे d से। तो d में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करा देंगे तो 5 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा, 3। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d3। ये आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस कैटायन। एंड में आपको एक बार और फिर से रिपीट कर दूं, सीधा बात बच्चों, जब भी आपको कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो आप देखिए कि वो कैटायन किस एटम से बना है, ठीक है। जिस एटम कैटायन है तो पहले आप एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, एंड लिखने के बाद जब आप आयन बनाए तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस किए, और वो इलेक्ट्रॉन लॉस कराना स्टार्ट करिए फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑलवेज। एंड अगर जिस सेल से आप लॉस करा रहे हैं उसमें मोर देन 1 सब सेल है, S P D F सारे हैं, तो पहले लॉस कराएंगे F से, फिर D से, फिर P से, फिर एंड में S से, और सिर्फ अगर S है तो स्टार्ट कहां से करेंगे, S से। ओके, समझ में आया बच्चों? तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। बाय।